कंस्ट्रक्टिव, कॉन्शियस, कॉन्फिडेंस। वेरी कॉन्शियस, वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी constructive. There are three words are very good apply in your nature. अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं, वार्म हार्टेड होते हैं, बहुत गर्म जोशी वाले व्यक्ति होते हैं। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज कि यू आर अ वेरी हार्ड वर्कर। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं आज बात करने वाला हूँ कैप्रिकॉर्न की, यानी कि मकर लगन अथवा मकर राशि के लोगों के बारे में। तो नमस्कार मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अपने इस मंच के माध्यम से बात करने वाले हैं महानवंबर 2025 के ग्रहों के गोचर की कि यह ग्रह का गोचर जो है वो मकर राशि अथवा मकर लगन वालों में कैसे रहने वाला है। इससे पहले कि हम अपने मेन टॉपिक पर चले, हम बात कर लेते हैं मकर लगन के लोगों की। देखिए, जो काल पुरुष की जो कुंडली है, जो वर्ग चार्ट है, उसका दसम भाव जो होता है वो 10 नंबर से डिनोट होता है और 10 नंबर डिनोट करता है कैप्रिकॉर्न को, मकर राशि। यहाँ इस राशि में स्पेशल बात पता है क्या है, क्योंकि ये कर्म को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे लोग जो भी कैप्रिकॉर्न के हैं, जो भी मकर लगन के लोग हैं, जातक हैं, जातिकाएं हैं, उनके नेचर में, उनके ब्लड में जो होता है ना, कर्म करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, अपना स्टेटस 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 और कर्म करना है। ये सारी चीजें विशेष तौर पर उनके ब्लड में होते हैं और वो शुरू से ही अपने प्रोफेशन और अपने स्टेटस के प्रति जो है एक अटैचमेंट रखते हैं और अवेयर रहते हैं कि मेरे को यहां नहीं यहां पहुंचना है, यहां नहीं यहां पहुंचना है। तो ये इनके नेचर में होता है। दूसरी चीज, ये बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत हार्ड वर्कर होते हैं और सबसे बड़ी चीज पता है क्या, कि यहां मकर में मंगल उच्च के होता है। तो इनके पास एक ऐसी एनर्जी मंगल की आई होती है कि मत पूछिए। और कहीं पर वर्ग चार्ट में अगर मंगल लगन में बैठ गए तो फिर उसके कहने ही क्या, मतलब कोई भी काम जब चाहे तब बंदा वो कर लेगा और तब सफलता, और जिस काम में हाथ लगाएगा सफलता प्राप्त करेगा, यानी कि मिट्टी छू लेगा सोना बन जाएगा। इस तरीके का एक भाग लेके उदय होते हैं। तो यहाँ होता क्या है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, देखिए शनि भी आ गए, गंभीरता भी आ गई, ठीक है, दूसरों के प्रति मान सम्मान रखना है, ये सब चीजें आ गई। और साथ में मंगल जब यहाँ उच्च के होते हैं और इन केस अगर आपके वर्क चार्ट में मंगल कैप्रिकॉर्न में बैठ जाए लगन में, तो फिर एनर्जी, एग्रेशन, मतलब स्पीड, बहुत स्पीड से काम करेंगे, बहुत सोच समझ के काम करेंगे, बहुत गंभीरता से काम करेंगे और बहुत जल्दी अपना एक एम्पायर खड़ा कर लेंगे। इस तरीके की काबिलियत होती है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। इसके अलावा देखिए कुछ और बात करते हैं, तो इनका जो ये मूविंग साइन होते हैं, मतलब एक जगह पर बैठकर काम करना नहीं पसंद करते, क्योंकि इनको अपना एक स्टेटस मेंटेन करना होता है, इनको अपने काम में, अपने प्रोफेशन में अपनी एक छवि बनानी होती है। तो ये इस तरीके का काम नहीं कर सकती 10 to 5 नौकरी कर लो। अगर इन केस कोई ऐसा योग आपकी परचार्ट में है और नौकरी कर भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे आप अपने उस नौकरी में भी सारे एम्प्लॉयज के ऊपर आप होंगे, आपकी अलग पहचान होगी। अर्थ एलिमेंट होता है आपका, यानी कि बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं आप। इसके अलावा बात करें नक्षत्रों के उत्तराषाढ़ा, श्रवण और घनिष्ठा, यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल और प्लस शनि, ये चारों एक बड़े मेजर प्लेनेट जो है, इनके गुण धर्म आपके व्यवहार में, आपके ब्लड में होते हैं। तो आप वैसे ही स्पेशल हो गए। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा कि कैप्रिकॉर्न वाले लोग कैसे होते हैं, क्या खूबियां होती हैं। बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि भाई महा नवंबर 2025 का जो ग्रहों का गोचर है वो मकर वालों के लिए कैसा रहेगा। अब देखिए, अगर आपके बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में 10 नंबर राशि पड़ी है, देन यू आर अ कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। बात करते हैं गोचर की, लग्नेश कहाँ है, लग्नेश आपके रेट्रो चल रहे हैं, 27 नवंबर तक रेट्रो रहने वाले हैं, जो कि थर्ड हाउस में विराजमान है। लेकिन ये 27 नवंबर तक जो इंपैक्ट दे रहे हैं वो आपके सेकंड हाउस पर दे रहे हैं, यानी कि लग्नेश का सेकंड हाउस में इंपैक्ट बहुत अच्छा माना गया है। ये आपके फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, मनी सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर है। साथ ही साथ आप लोग के साथ थोड़ी दिक्कत ये रहती है कि आप लोग का थोड़ा सा परिवार से बातचीत में कमी हमेशा रहती है, क्योंकि शनि अलगाव देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप
जिम्मेदार नहीं होते। आप अपने परिवार के प्रति पूरी तरह से वफादार और जिम्मेदार होते हैं और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने में कभी पीछे नहीं हटते। कोई भी सिचुएशन, कोई परिस्थिति क्यों ना हो, आप अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ते। 28 नंबर जैसे आएगा, ये थर्ड हाउस में आ जाएंगे, तब कहीं ना कहीं हो सकता है कि छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों के से बातचीत थोड़ी कमी आए। लेकिन अगर आप ऑनलाइन वर्किंग से, टूर एंड ट्रैवल से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेशन या फिर कमीशन, इस तरीके के काम से जुड़े हुए हैं, और तो कहीं ना कहीं इसमें आपको वो सफलता है मिलने वाली है। मेहनत तो कराएंगे, लेकिन वो मेहनत जो है आगे जाकर बहुत बड़ा आपके लिए एक एम्पायर खड़ा करके देगी। इस तरीके के योग यहाँ पर बने हुए हैं। बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस के, फोर्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड, फोर्थ और 11th लॉर्ड होकर मंगल कहाँ बैठे हैं? अपनी राशि में बैठे हैं। 11th हाउस में। 11th हाउस जनपत्रिका का बहुत अच्छा भाव कहा गया है। अब देखिए, फोर्थ लॉर्ड का 11th हाउस में बैठना, इट्स मींस कि आपके भौतिक सुखों में बहुत तेजी से वृद्धि होगी। मोर देन वन प्रॉपर्टी आप ले पाएंगे, मोर देन वन वाहन आप ले पाएंगे। अगर आप रियल एस्टेट काम से जुड़े हुए हैं तो आपको प्रॉपर्टी काम से बहुत लाभ होने वाला है इस पीरियड में। 15 नवंबर तक शायद यहाँ रहेंगे, नहीं, मंगल 6 दिसंबर तक यहाँ रहेंगे, तो ये पीरियड बहुत अच्छा है। हालांकि ये जो है अपने एनिमी के साथ यहाँ पर है, मरकरी के साथ, लेकिन इतना बड़ा इश्यू वहां मरकरी से आपको होगा नहीं, क्योंकि मरकरी का एक स्वभाव होता है कि वो जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके साथ ही वैसा ही हो जाता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मंगल डिस्कम्फर्ट थोड़ा महसूस करेंगे, लेकिन अपने घर में तो बहुत ज्यादा सोचने और समझने की बात इसमें नहीं है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मंगल की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आप रियल एस्टेट काम करते हैं, प्रॉपर्टी के काम करते हैं, तो ओके, वेरी नाइस। या फिर आप प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, तो मोर देन वन प्रॉपर्टी के योग मंगल यहाँ बनाए हुए हैं। बात, हाँ, या माता के स्वास्थ्य का, ठीक है, माता के स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत ध्यान आप रख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल वो जो होता है रिकवरी विल होगा, कोई इशू नहीं है। बात करते हैं कि पंचम भाव की, पंचम, और देखिए आपके लिए योग कारक ग्रह जो है शुक्र है, वीनस है, जो कि आपके 5th और 10th लॉर्ड होते हैं। 5th और 10th लॉर्ड होकर वीनस का अपने घर में बैठना, 10th हाउस में बैठना, ये बहुत अच्छा योग है। यानी कि आप अगर स्टूडेंट हैं, जुपिटर की पोजीशन भी अच्छी है और वीनस की पोजीशन भी अच्छी है, तो आपके लिए इस पीरियड गोल्डन पीरियड चल रहा है। ठीक है, यहाँ थोड़ा एफर्ट इसलिए लगेगा क्योंकि सैटर्न 28 तारीख के बाद जैसे ही डायरेक्ट होंगे, तो कहीं ना कहीं इनके एस्पेक्ट आपके थर्ड आपके आप पर होगी, तो मेहनत कराएंगे यहाँ पर। लेकिन वो मेहनत होगी कि आप जो अभी करेंगे, एक हल्के हल्के करके अपना एम्पायर खड़ा करना, यानी कहीं ना कहीं वो मेहनत जो कराएंगे, लेकिन उसके बाद जो आपकी प्रसिद्धि होगी आपके पढ़ाई के क्षेत्र में, वो कमाल की होगी। बात करते हैं हाँ, ठीक है, अगर आप न्यू बेबी प्लान करने सोच रहे हैं उसके लिए भी पोजीशन ठीक है, थोड़ा बहुत विलंब हो सकता है, लेकिन ओवरऑल बढ़िया पोजीशन है। जिससे प्यार करते हैं, मोर देन वन अफेयर्स के योग भी यहाँ बने हुए हैं। और कहते हैं कि आपके प्रोफेशन में कहीं ना कहीं बच्चों को आपके पीछे प्रेम करते हैं, किसी महिला का सहयोग आपको रहेगा। बात करते हैं 6 हाउस की, 6 लॉर्ड बैठे हैं 11th हाउस में, नौकरी के लिए बड़ा उत्तम योग है। आप अगर नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो उसकी बहुत बेहतर योग है। इसके अलावा अगर लोन लेने की सोच रहे हैं वो भी ठीक है आपके लिए। कोई अगर रोग वगैरह है तो ठीक है, बीपी वगैरह का इशू है कोई, या फिर कोई स्किन एलर्जी है, नसों में कोई प्रॉब्लम है, तो उसका आप ट्रीटमेंट समय से करा लीजिए, क्योंकि 11th हाउस है। 11th हाउस का जो रोल होता है ना, वो चीजों को जो है डबल कर देता है, ट्रिपल कर देता है, मतलब वो चीजों को इनटू में बढ़ा देता है। अगर कोई रोग लग रहा है तो उसको बढ़ा देगा, अगर कोई फायदा हो रहा है तो उसको बढ़ा देगा, मतलब ओवरऑल इस तरीके का रोल होता है। तो कहीं ना कहीं अगर रोग वगैरह है तो उसको थोड़ा सा आप समय से दिखा लें, वो बेहतर रहेगा। बात करते हैं आपके 7th हाउस के, जुपिटर उच्च के बैठे हुए हैं। यहाँ 7th हाउस के लॉर्ड जो है चंद्रमा, वो की एक पूरे जो गोचर है इसका चक्कर 1 महीने में पूरा लगा लेते हैं, इसलिए उनको प्रोडक्शन में शामिल नहीं हो पाता। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करते हैं जुपिटर की, जो आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं, जुपिटर जो है आपके 12th लॉर्ड है और आपके 3rd लॉर्ड है, 3rd और 12th लॉर्ड होकर, यानी कि यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर आपके मैरिटल इश्यू में थोड़ा, मैरिटल लाइफ में थोड़ा इश्यू यहाँ क्रिएट करेंगे जुपिटर। उच्च के होकर बैठे हैं, और जुपिटर का एक कारतत्व है, जहां बैठते हैं बात थोड़ा बहुत इशू संघर्ष थोड़ा बहुत देते हैं, लेकिन जहां देखते हैं वहां के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए बेहतर योग है। देखिए, अगर आपका बिजनेस बिजनेस से जुड़ा हुआ है तो बहुत बेहतर योग है। और बिजनेस के थ्रू कहीं ना कहीं आपको छोटी मोटी यात्रा हो सकती है, पत्नी के साथ आप यात्रा कर सकते हैं, वो भी बेनिफिशियल रहेंगी। लेकिन अगर आपका बिजनेस इस बीच अगर आप सोच रहे थे कि विदेश से कोई टेंडर वगैरह आपको मिल रहा है, तो आपने डाल रखा है, तो वो मिल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है कि आपके बिजनेस का अटैचमेंट आपके 12th हाउस से नहीं हो रहा है, देन थोड़ी सी इशू आएंगे। हो सकता है कि आपको बिजनेस में लॉसेस वगैरह हो,
इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। आपके मैरिटल लाइफ में इशू हो सकते हैं, या फिर आप मैरिटल या फिर आप अपनी पत्नी के साथ बाहर घूम आते हैं विदेश वगैरह, तब ये चीजें थोड़ी सी कम हो सकती हैं। अदरवाइज थोड़ा सा इशू यहाँ रह सकता है। लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहूंगा कि कहीं ना कहीं एक योग देखिए ये भी है कि आप मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं विदेश से कोई ना कोई न्यू बिजनेस का ऑफर भी आपको मिल सकता है, वो भी आपके लिए बेहतरीन रहेगा, बढ़िया रहेगा। 4 दिसंबर तक का पीरियड ठीक है आपके लिए, अगर आपके पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट अगर फॉरेन का होता है, या फिर आपका बिजनेस मेडिकल से रिलेटेड है, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने से, या फिर ऐसा कोई बिजनेस है जो कि कोर्ट कचहरी के कामों से रिलेटेड है, कोई ऐसे टेंडर्स वगैरह आपके पास हैं, इस तरह की चीजें अगर हैं, या फिर विदेश से रिलेटेड कोई काम आपका काम विदेशों में फैला हुआ है, तो ये अच्छा योग यहाँ पर है। बात करते हैं आपके एर्थ हाउस की। एर्थ लॉर्ड बैठे हैं आपके 10th हाउस में। एर्थ लॉर्ड का 10th हाउस में बैठा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना गया। कहीं ना कहीं आपके वर्किंग प्लेस पर प्रोफेशन में थोड़ा स्ट्रगल रहेगा। साथ में केतु का इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर है, तो केतु का जब इन्वॉल्वमेंट हो गया तो हो सकता है कि आप अपने देखिए अष्टम भाव परिवर्तन का भाव भी होता है, अचानक से परिवर्तन दे देता, तो हो सकता है आप अपने प्रोफेशन को चेंज करें इस पीरियड में, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन बने कि आप अपने प्रोफेशन को चेंज कर दें। अदरवाइज अकाउंटेबिलिटी आपकी बढ़ेगी, आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी, आपके वर्किंग प्लेस पर अचानक से संघर्ष, अचानक से मुसीबतें आ सकती हैं। इस चीज का ध्यान रखिए। घर में अगर पिता जीवित है तो उनके पैर छूकर आप काम पे जाएं, या पिता जीवित अगर नहीं है तो आप सूर्य को जल नित दें। अगर पिता जीवित भी है तो दोनों काम करें आप, पिता की चरण में छूकर जाए और सूर्य को जल भी दें। बात करते हैं आपके नवम भाव की। मरकरी बैठे हैं आपके 11th हाउस में। ठीक है, अच्छी बात है कि भाग भाव का स्वामी का 11th हाउस में बैठा, ये भाग्य को बहुत ज्यादा प्रबल कर देगा, भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा, लंबी यात्रा आप कर सकते हैं। ओवरऑल बुआ बहन के साथ आप यात्रा कर सकते हैं, मित्रों का सहयोग रहेगा। ओवरऑल ये पीरियड आपके भाग्य के भरोसे है। आप हायर स्टडी कर रहे हैं तो वो भी आपकी तेजी के साथ कंप्लीट होगी। ओवरऑल भाग्य का जो भाव है वो ठीक है। बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th हाउस में देखिए आपके बैठे हैं पंचम भाव के त्रिकोण के स्वामी बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, बहुत अच्छा योग है। अष्टम भाव के स्वामी बैठे हैं, सन बैठे हैं, कहीं ना कहीं चीजों को थोड़ा सा डमलाइज करेंगे और नीच के होकर बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर बुरे भाव का स्वामी नीच के होकर कहीं बैठता है तो कहीं ना कहीं वो उतना ज्यादा इम्पैक्ट गलत नहीं देगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रोफेशन में अब केतु का इन्वॉल्वमेंट भी हो गया, कहीं ना कहीं चेंजेस या कहीं ना कहीं लायबिलिटी आपकी बढ़ेंगे। लेकिन चूंकि 10th लॉर्ड यहाँ बैठे हैं तो आप वो सारी चीजें रिकवर कर पाएंगे। बात करते हैं आपके 11th हाउस की। मार्स और मरकरी बैठे हैं, भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा और जो है सुखों में वृद्धि होगी। मोर देन वन प्रॉपर्टी के योग यहाँ बने ही हुए हैं। बात करते हैं 12th हाउस की। 12th लॉर्ड बैठे हैं आपके 7th हाउस में, तो कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ में इश्यू क्रिएट होंगे, और कहीं ना कहीं अगर आप विदेश से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो उसमें अपार सफलता आपको मिलेगी। इसके अलावा देखिए बात करते हैं कुछ ग्रह राशि चेंज कर रहे हैं। सूर्य की बात करें 16 नवंबर को सूर्य जो आ जाएंगे वो आपके 11th हाउस में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अगर अष्टम भाव से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए इनकम के नए रिसोर्सेज देगा। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं इनकम में थोड़ा सा अवरोध पैदा करेगा। बात करते हैं उसके अलावा शुक्र की बात करते हैं। 26 नवंबर को वृश्चिक में आ जाएंगे शुक्र, जब वृश्चिक में आ जाएंगे तो और अच्छा योग हो जाएगा। स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं मान सम्मान मिलेगा, और अगर स्टूडेंट नहीं है तो अपना काम कर रहे हैं तो प्रोफेशन में आपको इनकम के नए नए रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, नए नए बिजनेस मिल सकते हैं। पत्नी का या किसी महिला बॉस का आपको सहयोग पूरा रहेगा। अब बात करते हैं क्वालिटीज की। यू आर अ वेरी हार्ड वर्कर्स, आप लोग बहुत हार्ड वर्कर्स होते हैं। मैं आप लोगों को ट्रिपल सी से हमेशा डिनोट करता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव, कॉन्फिडेंट एंड कॉन्शियस। इसके अलावा देखिए बात करते हैं आपकी लकी राशि का। टॉरस, वर्गो, स्कॉर्पियो, यानी कि वृषभ, कन्या और वृश्चिक राशि के लोग आपके बहुत लकी लोग होते हैं। बात करते हैं हेल्थ इश्यू। 8 और 9 नवंबर को हेल्थ का ज्यादा इशू रहेगा। स्ट्रेस की बात करें 12, 13 और 14 नवंबर को स्ट्रेस अधिक रहेगा। एक्सपेंसिव जिस दिन बहुत ज्यादा खर्चा होगा वो 22, 23, 24 नवंबर के दिन होंगे। इसके अलावा देखिए हम बात करते हैं अपने रेमेडी वाले पोर्शन की, तो अगर राहु का इंपैक्ट है कि राहु की पोजीशन बहुत अच्छी बनी हुई है। यहाँ बैठकर राहु आपके धन को बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं आपके आपके परिवार के बीच गलत फहमी तो पैदा करेगा, लेकिन साथ ही साथ आपके धन रिसोर्सेज को बढ़ाएगा। यहाँ बैठकर ही कनेक्ट कैसे करेगा, यहाँ बैठकर देखिए छठे भाव को कनेक्ट करेगा, यहाँ बैठकर राहु छठे भाव कनेक्ट करेगा, अष्टम भाव कनेक्ट करेगा और दशम भाव कनेक्ट करेगा। यानी कि अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और वो नौकरी की तैयारी का जो क्षेत्र है वो अष्टम भाव से रिलेटेड है, यानी कि इंश्योरेंस की फील्ड में नौकरी आप सर्च कर रहे हैं, आप मेडिकल की फील्ड में नौकरी सर्च कर रहे हैं, आप ऑकल्ट की, आप रिसर्च की फील्ड में नौकरी अगर सर्च कर रहे हैं, देन इट विल बी वेरी फाइन। ये आपके लिए बहुत अच्छा योग है। और ये समझ लीजिए कि 5 दिसंबर 2026 तक का जो पीरियड है आपके हाथ में नौकरी आएगी और धन सेविंग मनी, धन के नए नए द्वार आपको खुलेंगे। यानी कि मनी सेविंग के लिए बहुत अच्छा योग राहु बनाया हुआ है। विदेश में नौकरी करने की सोच रहे हैं, प्रयासरत हैं, तो वो भी आपके लिए डन करके दे देगा।
इसके अलावा देखिए हम बात करते हैं रेमेडी की। देखिए अगर राहु आपकी दिन पत्रिका में अच्छा नहीं हो, नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है, तो 20 नवंबर को जो है अमावस्या है। इस दिन मैं हमेशा आपको बोलता हूँ अमावस्या वाले दिन सुबह जल्दी उठिए और उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए और बहते जल में नारियल को प्रवाहित कीजिए। अगर नारियल बहाने की कोई व्यवस्था नहीं है तो यथा सामर्थ नारियल मंदिर में दान दे सकते हैं, पितरों को निधि तिलांजलि दे सकते हैं, आप ब्राह्मण को खाना खिला सकते हैं, आप जरूरतमंदों को भोजन करा सकते हैं, जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। इसके अलावा केतु से अगर कोई प्रॉब्लम, कोई इशू है, अगर है केतु आपका नेगेटिव है और अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उसके लिए देखिए मंदिर में जाकर ध्वजा आप दान कर सकते हैं, भेंट कर सकते हैं, आप डॉग फीडिंग करा सकते हैं, आप स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हैं। इन छोटे छोटे कामों से आप इन सब ग्रहों को आप साध सकते हैं। प्रदोष की बात करें 3 नवंबर और 17 नवंबर को प्रदोष व्रत है। अब देखिए आपके 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 आपका मैरिटल लाइफ में इशू चल रहा है या फिर बिजनेस पार्टनरशिप का इसमें बहुत एफर्ट लग रही है, लाभ नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको हमेशा प्रदोष व्रत करें और साथ ही साथ देखिए साल में 1 या 2 बार आप रुद्राभिषेक आवास कराएं। और स्पेशली प्रदोष व्रत करने के जब उपवास करें तो उस दिन आप शिवालय जाएं, वहां शिव जी पर जलाभिषेक करें, एक माला पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जब आप अवश्य करें। बात करते हैं चतुर्थी की। संकष्टी चतुर्थी 8 नवंबर की और विनायक 24 नवंबर की है। तो कहीं ना कहीं मैं अगर कहूं कि आपको रोग ऋण रिपु सताए रहते हैं या फिर भाग्य का उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, तो निसंदेह आप मेरे कहने पर ही कीजिए, आप गणेश उपासना करें, गणेश जी के व्रत रखें संकष्टी और विनायक चतुर्थी के, और इस दिन आप गणेश मंदिर जान को लड्डू का भोग लगा, उनके चरणों में दुर्वा अर्पित करें, आपके कष्ट दूर होंगे। बात करते हैं गजकेसरी योग की। 2, 10, 17 और 25 नवंबर को गजकेसरी योग लग रहा है। गजकेसरी योग देखिए आपके आर्थिक संपन्नता के लिए, आपके सुखी जीवन के लिए, आपके हाई स्टेटस के लिए, आपके ज्ञान में वृद्धि के लिए, आपकी बुद्धि में एकाग्रता के लिए, ओवरऑल बहुत सारे काम जो दूसरे लोगों को बहुत मेहनत करके प्राप्त होते हैं, और आप लोग जिनके जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में ये विद्वान होता है, वो चुटकियां बजाते हैं, बहुत थोड़ी सी मेहनत से ये सब चीजें उनको आसानी से हासिल हो जाती है। ये ऐसा चमत्कारी योग है। देव उठनी एकादशी 1 नवंबर की है। इस दिन जो है माना जाता है कि हमारे जो है भगवान प्रभु श्री हरि जो है क्षीर सागर से योग निद्रा से जागृत हो जाते हैं और जो है चतुर्मास का समापन होता है, और अगले दिन से जो है 2 नवंबर से जो है हमारे सनातनी धर्म में जो विवाह अथवा अन्य मांगलिक कार्य जो वर्जित है वो होना शुरू हो जाते हैं। बात करते हैं स्टोन की। डायमंड नीलम आप पहन सकते हैं, लेकिन मैं सदैव बोलता हूं कि स्टोन धारण करने से पूर्व अपनी जन्म पत्रिका का एक बार एस्ट्रोलॉजर से एनालिसिसमेंट अवश्य करा लें और एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर कोई भी स्टोन धारण करें। इसके बाद बात करते हैं पूजा पाठ की। देखिए आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, आपके इष्ट देव हैं वो। और इसके अलावा देखिए आप शिवलिंग पे जल दीजिए, बहुत अच्छा है। और साथ में हनुमान चालीसा या फिर भगवान राम के रामचरितमानस या फिर हनुमान जी की आप आराधना करें। ये सब करने से आपकी जन्म पत्रिका में जो भी व्याप्त कठिनाइयां हैं, जो दोष है, उनका निवारण आसानी से हो जाएगा। तो मैं थोड़ा छोटा सा प्रोडक्शन था नवंबर 2025 का, कि नवंबर 2025 के जो सितारे हैं वो जो है कैप्रिकॉन वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग आपके संपर्क में हैं और कैप्रिकॉन वाले हैं, कि मकर लगन अथवा मकर राशि लोग हैं, उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने नवंबर 25 का जो ग्रह गोचर है वो कैसा रहने वाला है। सो फाइनली एट द एंड, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।